मौके पे मैंने सोचा कि चलो आयोजन समिति के अध्यक्ष जो हैं उनसे आपका मुलाकात कराई जाए। तो मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह रावत, राम जाम। राजेंद्र सिंह रावत जी जो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनसे मैं पहले दो बात पूछूंगा। तो राजेंद्र सिंह रावत जी, पहली बात तो ये बताइए मुझे कि ये टूर्नामेंट कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2016 से। 2016 से टूर्नामेंट शुरू हुआ है। तो ये कब कितने साल के अंतराल के बाद? वाह, बहुत बढ़िया सेव किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र नेगी एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड से। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ जामरी एक गांव है हमारा, जहाँ पे बहुत ही पॉपुलर एक टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। तो उस टूर्नामेंट में कुछ कवरेज दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो आज हमारे गाँव की टीम, ग्राम नाकुरी की टीम का मैच है वहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो आज मैच का भी आनंद लिया जाए और साथ में कुछ कवरेज दिखाई जाए, कुछ आपको भी टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताया जाए। तो जिसमें मेरे साथ हमारा छोटा भाई जो है निर्मल भी साथ में है, और हमारा बच्चा आदि भी जो है वो भी फुटबॉल का बहुत बढ़िया प्रेमी है। तो हम लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद कोशिश करेंगे कि कुछ कवरेज हो, कुछ लोकल जो आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट का आधार क्या है, कितना उसका जो है कितना ज़्यादा फैला हुआ है, कौन कौन चैंपियन है, टीम की क्या स्थिति है और कौन इस टाइम सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो आओ चलते हैं जामरी की तरफ और वहाँ से फिर आपको हम दिखाएंगे मैच का कुछ अंश दिखाने की कोशिश करेंगे, जो मैच आज हम कवर कर पाएंगे। तो ओके, तो देखिए इस टाइम जो जामरी तक का जो रास्ता है, देखिए उत्तराखंड हमारी देवभूमि का कितना शानदार एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया लोकेशन है। और आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी कुछ माइक की कि टूर्नामेंट चल रहा है। तो आओ चलते हैं अब, चलो आओ चलते हैं, लेट्स गो। बरसात के बाद ये देखो रोड थोड़ा टूटी हुई है यहाँ पे इस टाइम, बट पहाड़ों में तो आपको इस तरह की स्थिति से हमेशा आमना सामना करना पड़ेगा। कभी रोड आपको टूटी मिलेगी और कभी रोड आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ जीवन ऐसे ही चलता है। ये देखिए सामने ये बहुत ही शानदार गांव है, नाम इसका ध्यान नहीं है, जामरी है, हाँ जामरी गांव यही गांव वाली टूर्नामेंट करवा रहे हैं। वहाँ तक पहुँचते हैं, देखो हम जाते हैं। तो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको फुटबॉल ग्राउंड, नीचे दिखाई दे रहा है ना, जूम करके देखो।
डांग। ये देखिए, ये है डांग का जो है बस स्टॉप। अब यहाँ से हम डांग की तरफ मुड़ेंगे और ये देखो अब हम बहुत ही घुमावदार रोड है सारी की सारी, जिसे कहते हैं कैंची नहीं होती है, कैंची की तरह है सारी रोड। पर अब हम पहुंचने वाले हैं डांग वाले पुल पे, जो लोहे का पुल जो है नदी के ऊपर बना है खटलगढ़ के ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए, मतलब देखने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो ये डिफ़िकल्टी जो पहुंचने में होती है उसका अनुभव तो सिर्फ वही कर सकता है जो उस पर चल रहा होता है। ये देखिएगा, बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं डांग वाले पुल को क्रॉस करते हुए। तो डांग वालों, अभी आपके पास ये ब्लॉग पहुंचे तो आप इस पुल को भी देख लीजिएगा। कभी उतराई कभी चढ़ाई, जीवन की यही है सच्चाई। सही है ना? सही कहा भाई साहब आपने। अब हम रोड पे गाड़ी खड़ी करने के बाद अब जा रहे हैं हम मैच की तरफ। देखो, मैच देखने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए कितनी मुशक्क़त करनी पड़ रही है, बट कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप तक एक अच्छा खूबसूरत ब्लॉग पहुंचे, इसमें मैच भी हो और इंटरटेनमेंट भी हो, लोकेशन भी बहुत अच्छी हो, खूबसूरती भी आपको देखने को मिले। आजकल वैसे खेती बाड़ी कुछ नहीं हो रही है, बट फिर भी उत्तराखंड की खूबसूरती से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आओ चलते हैं मैच की तरफ। चलो बच्चे, शाबाश। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, खड़ी खड़ी और ये देखो, सबसे पहले हमारा स्वागत यहाँ चिन्की ने किया है। एक इधर भी है। हाँ, इधर भी है। हाँ? चलो जी, चलो आप मारो छलांग, चल आ जाओ। और ये जो प्रतियोगिता में जो भी अवार्ड मिलेंगे, ट्रॉफीज मिलेंगी, ये सब यहाँ पे जो है डिस्प्ले कर रखी है। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफीज हैं, देखिए आप। नमस्कार जी। अभी बब्बू सुनना चाहता है, देखो आप सीधा डायरेक्ट जो है राहुल जी से वैशाली एवरग्रीन अच्छा मैच चलता हुआ एक बार फिर वैशाली की ओर से बढ़िया पास अपने साथी खिलाड़ी को मिलाया आगे, लेकिन लक्की चाइनीज जिन्हें चाइनीज बॉल कहते हैं, और एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया बॉल को, खतरा और एक सुंदर बॉल, ज्यादा लंबा नहीं मारा, आराम से
और तो वैशाली 4 कोल्ड यंग स्टार क्लब 0 दोनों टीमों के बीच बढ़िया गेम चलता हुआ एक बार फिर से अटैकिंग लाइन पे लकी चौके एक बार फिर कल्लू लकी जूझते हुए और एक बार फिर से उतना ही बढ़िया गोलकीपर का सुंदर बचाव तो कोरियन स्टार 0 वैशाली गोलकीपर का बार स्कोर नहीं बता वैशाली को हल्का गेम करेंगे तो कॉम्पिटिशन हल्का सा अकेले करते हैं बच्चों के साथ अकेले करते हैं लंबा की गुंडा और हमको हमारे चाइनीज बाल लंबी के मारना चाहते थे लेकिन विफल हुए फिर दोबारा हमको फिर आगे बढ़ते हुए जोश करते हुए अपनी टीम की ओर से चाइनीज बाल प्रो बढ़िया के एक बार फिर से खतरा बनाते हुए और बढ़ चुके हैं लेकिन डिजाइन की वैशाली लेकिन डिजाइन हेडर एक बार फिर थ्रो मिलेगा वैशाली को हमको उनकी जाने वाले डिफेंडर है हमारे एक बार फिर से थ्रो वैशाली को वैशाली हल्का सा थ्रो दिया अपने गोल की लेकिन डिजाइन की 9 नंबर की थोड़े घुमाओ यहाँ पे लगी छकाते हुए डिजाइन की लगी द्वारा तो इसके बाद के मैच का पंजाब और पढ़ाई वर्सेस गाड़ा वो दोनों टीमें कितना तैयार हैं और एक बार फिर आपस में जूझते हुए जवान जी वैशाली की टीम अपना रिप्लेसमेंट परवीन गोनियाल जी रोशन गोनियाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो ग्राउंड के मध्य पहुंचे परवीन गोनियाल जी रोशन गोनियाल जी गजेंद्र चौहान जी महिला मंगल ग्राम थक गई है।
जी यार ये मेरे खुद टीम बाण यार अच्छा संजय क्लब के लिए अमित के लिए सट्टा अमित अपनी टीम के लिए गोल करता है तो नाम अमित बोल खंचाली ग्राम खंचाली के हजारों मेगा से बहुत बढ़िया पकौड़ा बनना चाहिए यार, गरम गरम मन करना पड़ेगा खाना का। नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। आपकी जलेबी की खुशबू हमें वहाँ तक ले आई है। ये देखिए मैच के दौरान जो है ये पूरा रिफ्रेशमेंट का भी पूरा प्रावधान है। फर्स्ट क्लास जलेबियां बन रही हैं, ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। ये ये देखो जामरी गांव। जग 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 में पानी दे दो बेटा। अरे सुन ही नहीं रहा वो, जग में पानी दे दो। इन्हें दिखाओ जरा। हाँ जी इन्हें ले आओ जरा, इन्हें ले आओ। ये देखो जी शानदार, ये लंच का अरेंजमेंट भी हो रखा है, बहुत बढ़िया। अंडा है, अंडा पकोड़ा, भात और दाल बहुत बढ़िया। अच्छा तो आप लोग जमरी के चाहो हैं, तो टूर्नामेंट आप लोग कराना चाहो हैं, महिला मंगल दल कराना क्या? ओके बहुत बढ़िया। तो कल लगनो आप टूर्नामेंट कराने में कोई परेशानी आनंद आणु? अच्छा बहुत बढ़िया। तो टूर्नामेंट का देना कर ये कल कुछ बता नहीं सकता हम। 1 जनवरी कर भी समाप्त भी होता कम, 2 जनवरी कर भी होता कम। ओके टीम पर जी बात है ना। तो हर साल हूं दापा टूर्नामेंट है? हर तीसरे साल में। अच्छा ये दीवा मांग नाम से करो ना। हाँ अच्छा ओके। तो बहुत बढ़िया। नौकरी छुमी स्पेशली मैं आप तो यहाँ पर टूर्नामेंट देखना को यहीं छुमी। तो चलो बहुत बढ़िया, इलाका बहुत बढ़िया सहभागी है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तई। धन्यवाद। अच्छा नमस्कार जी, नमस्कार मैडम। आप लोग जो है टूर्नामेंट देखने के लिए पता चला दिल्ली से आए हैं। अच्छा तो दिल्ली में आप कहाँ से आए हैं? द्वारका से आए। तो मैं भी बता दूं कि मैं भी द्वारका से आया हूँ वैसे। हाँ सेक्टर 12 में हूँ मैं। सेक्टर 9 में रहते हैं। सेक्टर 9 में आप किले ऑफिस में बताइए नहीं क्या? बताइए नहीं बताइए कि जाए छुट्टी पर। अच्छा शुभ नाम आपका शुभ नाम? सीमा है मेरा नाम। है सीमा पांत्री। सीमा पांत्री। हाँ और आप? यही गाँव जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जगदीश प्रसाद गोनियाल। जगदीश प्रसाद गोनियाल जी। तो आप जलेबी पर खूब टूटना चाहो? बिल्कुल गरमा गरम है जलेबी। तो आप टूर्नामेंट देखने यहाँ से स्पेशली क्या? अच्छा देखिए जी कि भाई हमारा फर्स्ट प्राइज जो दी नहीं ओके
अच्छा अच्छा अच्छा, गोयल जी के नाम से है, सीनियर गोयल जी के नाम। तो देखो देखो चलते चलते मुझे जो है गोयल जी से भी मुलाकात हुई और अभी मालूम चला है कि इस टूर्नामेंट में जो भी फर्स्ट प्राइज जाएगा जिस भी टीम को, उसको फर्स्ट प्राइज देने के लिए गोयल जी के बेटे जो है, स्वर्गीय गोयल जी के बेटे आए हुए हैं। तो पहला प्राइज यही लोग देंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग द्वारका से आए हैं और स्पेशली ये टूर्नामेंट तो काफ़ी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, बहुत पॉपुलर है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख करके और टूर्नामेंट का तो स्टैंडर्ड मुझे अच्छा दिख रहा है वैसे। तो मैं द्वारका में वैसे पर ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ मैं। तो मेरा ब्लॉग का जो है वो है सतिंदर देवभूमि से। सतिंदर SATINDER, सतिंदर देवभूमि से। कहाँ से हो आप? यहीं जमरी से या? नहीं, मैं नागपुरी से हूँ। पंडित जी, हमारे पंडित पोखरियाल जी, पोखरियाल जी हैं? रामेश्वर प्रकाश जी। हाँ, वो STC कॉलोनी वाले। हाँ, पंडित जी थे हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मैच के माने सब लोगों से एक दूसरे बस हाँ, स्पेशली मैंने कहा आज चलते हैं और यहाँ पूरा कवर थोड़ा। अभी आज ही आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कल शाम को पहुंचे पर मैच ढोला के लिए ढोल ने बॉल को किधर भर कर दिया। एक बार ब्रिजेश के लिए, ब्रिजेश का हल्का सा प्रयास और बॉल साइलेंस से बाहर। अमित थ्रो के लिए तैयार, बढ़िया प्रयास। एक बार हमने साथी के लिए 2 नंबर से पहले खिलाड़ी बढ़िया की। एक बार हमने साथी के लिए लेके कीपर का सुंदर और सुरक्षित बचाव। बॉल को ठीक बढ़ गई, बस लाइन से आगे। 2 नंबर से पहले खिलाड़ी अगले बॉल को बढ़ा दे, खतरा हो सकता है, लेकिन चूंकि इस बार गोल पोस्ट के अंदर बॉल डालने में गोल बॉल को छगा दी, बॉल आउटलाइन से बाहर। ग्राउंड के सारा शीशा के पक्ष में बढ़िया वर्षा भी हुई, हल्का सा 1 टच। 3 दिन रहेगा। बचाओ, विकेट स्थिति कर दिया आपने। बढ़िया किया इस बार। हल्का सा कांदी का प्रयास करते हुए टोला के लिए, टोला आगे बॉल को बढ़ा दे। एक बार तो आज जो है, आज हम यहाँ जामरी गांव में पहुँचे हैं और यहाँ पे जयदीपा फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है इस पूरे क्षेत्र में, साबरी खाटली में या अब उत्तराखंड में भी देख लीजिए। यहाँ बहुत दूर दूर से बहुत अच्छी अच्छी टीमें आई हुई हैं भाग लेने के लिए। तो इसका माहौल आपने देखा होगा कि आप ग्राउंड में भी देखा होगा, लोगों में काफ़ी ऊर्जा है, भीड़ भाड़ भी काफ़ी है। तो इस मौके पर मैंने सोचा कि चलो आयोजन समिति के अध्यक्ष जो है उनसे आपका मुलाकात कराई जाए। तो मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम राजेंद्र सिंह रावत, नाम जाम। राजेंद्र सिंह रावत जी जो इस आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनसे मैं पहले 2 बात पूछूंगा। तो राजेंद्र सिंह रावत जी, पहली बात तो ये बताइए मुझे कि ये टूर्नामेंट कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 2016 से। 2016 से टूर्नामेंट शुरू हुआ है। तो ये कब कितने साल के अंतराल के बाद होता है? एक साल मतलब हर दूसरे साल, मतलब ये हर तीसरे साल में होता है, हर 2 साल के गैप के बाद। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही है उत्तरांचल में सब कुछ जो भी टूर्नामेंट हुआ, कोई भी खेल प्रतियोगिता होती है ग्राउंड पे निर्भर करती है। यदि ग्राउंड अवेलेबल है, खेती-बाड़ी की वजह से ग्राउंड खाली हो तो मिल जाता है। तो अभी तक का जो आज इस टूर्नामेंट में जो ये कौन सा टूर्नामेंट है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ? ये अभी तक के जो इन्होंने आयोजन किया है उसमें ये 4थे नंबर पे प्रतियोगिता हो रही है, 4थी प्रतियोगिता है। तो इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया इस बार? 26। इसमें इनके अनुसार जो है जो एंट्रीज आई हैं वो 36 जो टीम्स आई हैं
तो उसमें सारी टीमें क्या साबली खाटी के अलावा भी बाहर की भी कोई आई है? अगर आई है तो नाम बताइए प्लीज। इनमें बाहर से एवरग्रीन वैशाली की 2 टीमें आई हैं दिल्ली से और DIPS दिल्ली से गाजियाबाद से आ रही है। बाकी हमारे यहाँ गाजियाबाद से आ रही है। एक दो एवरग्रीन से APC 2 टीम आ रही है और 3 टीम के बाहर की है, बाकी इधर आसपास के गाँव की है। तो राहुल जी के के कहने के अनुसार यहाँ पे कम से कम 5 या 6 टीमें जो है वो बाहर से भी आई हैं, वैशाली से आई है, दिल्ली से आई है और भी टीमें आई हैं जो कि काफ़ी क्लब स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। तो आप अभी तक जो है आज इस टूर्नामेंट में, इस बारी के टूर्नामेंट में आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अभी तक तो हम संतुष्ट है, अच्छा खेल चल रहा है और बार से दर्शक जो इधर उधर से आ रहे हैं, बहुत से महिला गाँव की महिलाएं मैच हमारा टूर्नामेंट चल रहा है उसको आगे बढ़ाए और क्षेत्र की जनता या खिलाड़ियों का उत्साह करें। अब कोशिश ये भी होनी चाहिए कि अगर क्षेत्र में कोई खेल परिसर या कोई अच्छा स्टेडियम बन जाए उसके लिए भी आप जो है जरूर प्रयास कीजिएगा। करेंगे और हम जो हमारे इधर उधर क्षेत्र के हमारे विधायक या नेता होता है तो हम उसको करना चाहिए, उस नीति को आगे के रणनीति में आगे बढ़ाएंगे। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि अगर इतना इस स्तर पे जो टूर्नामेंट होते हैं, मैंने भी देखा है कि यहाँ साबली खाटी में या इस एरिया में बहुत टूर्नामेंट साल भर में होते हैं। तो अगर कोई एक अच्छा स्टेडियम हमारे क्षेत्र को मिल जाए तो उसके हिसाब से फिर हमें यह खेती के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि कब स्टेडियम, कब खेत खाली होगा, कब हम खेलेंगे। फिर हमारे टूर्नामेंट हर साल या हर 6 महीने में भी आयोजित किए जा सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस बात की। नेशनल नहीं जा पा रहे हैं, आज हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इसी की वजह से हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ ग्राउंड की कमी के कारण। हम इंतजार करते हैं कि जब हमारे खेत खाली होंगे तब हम टूर्नामेंट करवाएं। यदि हमारे पास ग्राउंड है तो हम इसका इंतजार नहीं करेंगे, कभी भी हम ऐसे टूर्नामेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमारे पास इस क्षेत्र में ग्राउंड अवेलेबल होगा जिसको कि हम पूरे साल भर यूज कर सकते हैं तो फिर हमें खेती पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि कब जो है कोई खेत खाली होगा फिर हम टूर्नामेंट कराएंगे। तो इसके लिए हमारे जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता लोग हैं, तो कृपया इस अगर आप तक इस माध्यम से ये ब्लॉग पहुँचे तो इस पर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग खेल में बहुत आगे हैं। फुटबॉल तो इनकी रस में बसा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे, दिल्ली में भी या किसी महानगर में देखेंगे तो हमारे क्षेत्र के लोग जो कि उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको राष्ट्रीय स्तर की टीमों में मिलेंगे, लेकिन वो जब भी राष्ट्रीय स्तर में जाएंगे वो महानगरों की तरफ से ही जाते हैं। अगर वो चीज़ यहाँ पे उनको सुविधाएं यहाँ मिलनी शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको आने वाले टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की टीम में खेलने वाले ज़्यादातर खिलाड़ी उत्तराखंड से ही मिल जाएंगे। इसके साथ ही मैं पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छे स्तर पर किया। सब समिति आप सब समिति है, आयोजन समिति अगर सारा आ जाए सामने, इसको ऐसे कर दीजिए ना सब, आप ऐसे कर दीजिए। हाँ हमारे चाचा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सत्येंद्र देव भूमि से मैं आपके चैनल सत्येंद्र देव भूमि जी का इस टूर्नामेंट में हार्दिक समिति की ओर से जो है हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि आपने यहाँ पर कष्ट किया है आने का। यहाँ पर मैं अवगत करा दूँ आपको कि इस समिति का, इस टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया है और जो है इसमें क्षेत्रीय जनता द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा योगदान या उनके सहयोग से ही, उनके जो है योगदान से यह टूर्नामेंट आगे बढ़ता है और जनता जनार्दन ही ऐसी संस्थाओं को या जो है समितियों को चलाने में उनकी सहभागिता होती है। इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों की, महिलाओं मंगल दल एवं स्थानीय क्षेत्रवासियों का या दूर दराज से आए हुए हमारे खिलाड़ियों का जो है समिति की ओर से और ग्राम जामरी की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई बात नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, थैंक यू। तो फुटबॉल का प्लेयर है आपका कोई? फुटबॉल आप खुद ही है ना? आप कुछ मैंने ले लिया है, कोई और है प्लेयर, किसी टीम का प्लेयर कोई और हो तो? वैशाली वाले हैं ना, वैशाली और इसके साथ ही अभी तो हमने समिति के अध्यक्ष महोदय से और उनकी समिति से बात करी। इसी बीच हमारे पास जो इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बाहर से जो टीमें आई है, ये इस बात का सूचक है कि इस टूर्नामेंट का स्तर कितना बड़ा है। हमारे पास वैशाली से टीम आई है, तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। तरुण त्यागी जी हैं, वैशाली टीम के कप्तान हैं आप? वैशाली टीम के कप्तान है तरुण त्यागी जी, तो मैं उनसे बात करना चाहूँ। त्यागी जी, आप इस टूर्नामेंट में पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आए हैं आप? नहीं, हम हर साल आते हैं जब ये टूर्नामेंट होता है। तो अभी तक आपका प्रदर्शन किस तरह का रहा है इस टूर्नामेंट में? हम एक बार 3rd प्लेस रहा है, एक बार हम रनर अप रहे हैं, फाइनल में हारे हैं हम, और इस बार अभी खेल रहे हैं। देखो इस बार कहाँ तक हमारी यात्रा पहुँचती है। तो इसका मतलब ये हुआ त्यागी जी, आप तीसरी बार इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं, इसका मतलब आप टूर्नामेंट से काफी प्रभावित भी है, संतुष्ट भी हैं, और आप इस टूर्नामेंट का जो स्टैंडर्ड है उससे आप जो है काफी जो इम्प्रेस हो रहे हैं, तभी आप बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो गांव वालों की भावना है और जो ये कराते हैं, जो समिति यहाँ पे हमारा ख्याल रखती है, वो बहुत बढ़िया है, उच्च स्तरीय है, और इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं। जो हमें प्रेम भावना मिलती है, और यहाँ पे जो गेम है, टीमें आती है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की आती है, इसलिए हम इतनी दूर से आते हैं और यहाँ पे अपना खेल प्रदर्शन करते हैं। बहुत बढ़िया त्यागी जी। और इसके साथ ग्राउंड की जहाँ तक बात की जाए, तो जैसे आप वैशाली में हैं, तो वैशाली का ग्राउंड का लेवल जो है आपको इवन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अनइवन होंगी, उसके बावजूद भी फुटबॉल अपनी तरफ से जो है अपना गेम अलग प्ले करती है। उसके बावजूद भी आप यहाँ टूर्नामेंट में आए हैं, तो आप ये देखिए वहाँ के मुकाबले में आपको यहाँ ग्राउंड की कंडीशंस में किस तरह का आप जो है फर्क समझते हैं? सर देखिए, एरिया के हिसाब से ग्राउंड अलग अलग होते हैं, पर चीज़ें उसमें एक ही होती है। फुटबॉल वहाँ भी खेली जाती है, यहाँ भी खेली जाती है। अगर मैं यहाँ के हिसाब से इस ग्राउंड को देखूँ तो ये बहुत उच्च स्तरीय ग्राउंड है, और हमें बहुत मजा आता है इस ग्राउंड में खेलने में। कंडीशन बहुत बढ़िया है, और यहाँ का मैनेजमेंट जो है ग्राउंड का, वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैनेजमेंट की बात करी आपने, उसके बाद जो और टीमों जिनके साथ आपको खेलने का मौका मिला अभी तक पिछले 3 साल में, तो आपने उत्तराखंड के जो प्लेयर हैं, जो हमारे यहाँ से यहीं पे तैयार होते हैं, उनके, आप तो खैर मैदानी एरिया से आए हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो यहीं से तैयार होते हैं, तो उनके खेल में और अपने खेल में आप तुलना करें तो आप इनके खेल को कहाँ समझते हैं? आप बोलिए। यहाँ के लिए स्टेडियम जरूरी है, क्योंकि बच्चों का यदि प्रोत्साहन करना है उसके लिए स्टेडियम जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है गेम में, वहाँ के और यहाँ के लेवल में थोड़ा सा फर्क है। तो बच्चों का खेल का आपका स्तर किस तरह का लगा है? यहाँ के बच्चों को यदि और ट्रेनिंग दी जाए तो अच्छे स्तर पर निकल सकते हैं। मतलब आपने उनमें टैलेंट देखा है कि बच्चों में टैलेंट बहुत है, बस उनको एक तरह से जो है एक जो है लाइन देने की बात है ना? अगर अच्छी फैसिलिटी मिल जाए, अच्छे कोच मिल जाए, बाकी स्टेमिना की कमी तो कभी तो किसी में है नहीं। हमारा पहाड़ का बच्चा जो है वो घोड़ा होता है पूरा, है कि नहीं? उसको बस सिर्फ जो है ट्रैक देने की जरूरत है। तो आप को मैं इस चैनल के माध्यम से, मेरा चैनल है सत्येंद्र देवभूमि से, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपका सफर इस टूर्नामेंट में बहुत ऊपर तक जाए, यही शुभकामनाएं मैं आपको दे सकता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर आपका धन्यवाद देते हैं, आप इतनी दूर से आए इस देवभूमि में। बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, गोनियाल जी, सुयाल जी हैं, और हमारे साथ यहाँ पे जो है ये हमारे भूपेंद्र सुयाल जी भी हैं, जो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में कहाँ से? नोएडा सेक्टर 62। सेक्टर 62 नोएडा से स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं वो, तो वो भी इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ शब्द कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो आपकी चैनल का धन्यवाद, जो हमारी आवाज़ को एक मंच दे रहा है, उसके लिए जो है हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद। ये अब तक जो है एक स्थानीय क्षेत्र का मैच हुआ करता था, लेकिन पिछले साल इंटरनेशनल लेवल का मैच हुआ। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बर्दिया क्लब नेपाल से भी टीम आई थी, मतलब नेपाल की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। बस हमें अभाव है तो एक मंच का, जो मंच हमें नहीं मिल पा रहा है। अतः जो है अगर हमारे विधायक हो, सांसद हो या कोई दानी महानुभाव हो जो हमें मंच उपलब्ध करा सके, एक फुटबॉल ग्राउंड उपलब्ध करा सके, तो उसके हम जो है तहे दिल से आभार प्रकट करेंगे और प्रकट करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। सुयाल जी ने यहाँ की जो एक तो समस्या को जो है आप सबके सामने उजागर किया। सबसे अगर खेल, जहाँ खेल होगा, अगर वहाँ स्टेडियम नहीं है तो खेल का स्तर आप
कितनी भी कोशिश करें बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसका एक जगह जाकर के वो रुक जाएगा। इसीलिए इस माध्यम से मैं फिर अपने क्षेत्र के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या विधायक हैं, मंत्री हैं, सतपाल महाराज जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं, अगर आप तक ये इस ब्लॉग के थ्रू आप तक ये बात पहुंच रही हो तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा नम्र आपसे निवेदन है, इस क्षेत्र में कम से कम एक ऐसा स्टेडियम तैयार जरूर किया जाए जिसमें कि हर तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सके। कोई स्पॉन्सर ही हो, कोई भी स्पॉन्सर आ सकता है आगे आकर के, तो वो इसमें अगर कोई स्टेडियम तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आपको यहीं से मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, इतने अच्छे स्तर के खिलाड़ी मिल जाएंगे कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद, हम चलते हैं फिर आगे खेल की तरफ। हमारे गोनियाल जी ने बोला चलो उनके घर तक जो है वो चाय पे निमंत्रण दिया उन्होंने हमारे को, तो हमने स्वीकार कर लिया। सहर्ष जामरी गांव। आप कहाँ से आए बेटा? आप तो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। हैं? यहीं से मतलब बाहर का मतलब दिल्ली से बाहर, यहीं पे हो? यहीं पे हैं। तो आपको शुभ नाम बच्चे? अंजलि रावत। अंजलि रावत जी। तो आप ये टूर्नामेंट देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। ओके, चलो बढ़िया है। तो ठीक है, ये आपका जो इसका यहाँ का जो टूर्नामेंट का कवरेज वो ब्लॉग पे भी जाएगी, तो आप सतिंदर देव भूमि से आप जो है ब्लॉग देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल बढ़िया। आपने कुछ बोलना है? वो आ रहे हैं, ठीक है। हाँ नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूतपूर्व कैप्टन DS रावत। DS रावत जी भूतपूर्व कप्तान हैं और अभी भी जो है कप्तानी लग रहे हैं आप। हाँ। बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी जो है। हाँ। बिल्कुल। तो आप कुछ इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए। ऐसा है, टूर्नामेंट हमने कई साल पहले ऑर्गेनाइज करना था। हाँ। लेकिन बीच में कई परिस्थितियाँ आ गई जिसके कारण ये नहीं हो पाया। लेकिन चंद एक साल से मतलब 5 साल से ये कंटिन्यूस हो रहा है और लोगों को प्रेरणा दी जा रही है कि बच्चों को प्रेरणा दी जाती है कि कैसे गेम खेला जाता है, या यहाँ के जो मतलब पिछड़े हुए लोग हैं। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि जब लगातार इस तरह के आयोजन होंगे तो जो हर किसी को जो है देखने का मौका मिलेगा, देखने से सीखने का मौका मिलेगा। आप यही कहना चाहते हैं ना? तो ठीक है, जब जहाँ की बात है जहाँ इस तरह के आयोजन होते हैं उस क्षेत्र के लोगों को फायदा तो होता ही है, उसका फायदा होता है। पर ऐसा है कि जो हमारे विधायक वगैरह है, ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, इसकी प्रेरणा नहीं देते लोगों को, जबकि इनका जागरूकता के लिए सबसे विकास की तरफ इनका ज्यादा होना चाहिए। बट इनका क्या है, बोल डेली देन आफ्टर ये नॉट कम इन द प्लेस। तो बस ये आपकी चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के दौरान आप अपनी इस तरह की मांगों को जरूर रखिएगा, है ना? बोलो भाई, अगर आपको चाहिए वोट है तो फिर आप हमारी मांगों को भी पूरी करो। हमने तो हमेशा यही रखा है। हाँ। और जब से हम मतलब एट अबाउट मेरे को 30 इयर्स हो गए। अच्छा। से घर आए हुए। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? 80 साल। 80 साल में आपका जो है जो फिटनेस है वो अभी भी जो है बहुत बरकरार बनी हुई है। तो मेरी शुभकामनाएं आपको ऐसी स्वस्थ रहें और ऐसी आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना हो सकते हैं? ले लेते ना। देखो ये पुराना मकान, कितने बढ़िया मकान रहे होंगे अपने टाइम पे, है ना? लेकिन इस ब्लॉग के माध्यम से अगर आप तक ये बात पहुंच रही हो तो कृपया आप लोग आइए, थोड़ा सा इसका जो है रिपेयर रेनोवेशन कीजिए ताकि रहने लायक बन जाए। अच्छे घर वाले हैं, इनके पास है भाई है और यहाँ पहाड़ से सब जाने वाले हैं, पहाड़ से प्लान करने वाले हैं। यहाँ से जो है
देखने के लिए बहुत सुंदर वो है। और ये हम अभी जामरी गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं कि जो लोग इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे मकान भी हैं, कुछ एक मकान ऐसे हैं जो थोड़ा सा रिपेयर मांगते हैं। लो जी, बहुत ये दिल्ली वासी ठंड से कांपते हुए, ये भाई साहब दिल्ली से आए हुए हैं, ये गोल मार्केट में रहते हैं दिल्ली में। और चलो बहुत बढ़िया है। इनका सेकंड मैच भी हो गया। चल अबे तू कब है? अरे किले डरनी से तू। तो ये देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य होते हैं तो शुभ कार्य में ढोल धमाक का बजना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे यहाँ का एक वाद्य यंत्र है। एक तरह से ये कम्युनिकेशन भी इसी के थ्रू होता था पहले जब शादी ब्याह होते थे। और एक बार फिर लक्ष्मण का भाई से एक जोर का सुंदर पेनल्टी पेनल्टी भाई, पेनल्टी अंपायर के द्वारा बहुत ही सुंदर निर्णय और ग्राम को पेनल्टी की मिलेगी। ग्राम के बहुत ही सुंदर मौका, गोल में बदलने का बहुत सुंदर मौका और बहुत सुंदर ढंग से गोल। वाह, बहुत बढ़िया सेव किया। लक्ष्मण को खिलाना चाहते थे लेकिन लक्ष्मण चूके तो मिला जामनी के सूरी निकले तैयार। सूरी काफी जाने माने खिलाड़ी है जामनी की, ये टीम में खेलते थे। अच्छा थ्रो उनका बहुत सुंदर ढंग से बॉल को आगे बढ़ाया, बहुत ही सुंदर। एक बार खतरा लेकिन हर पाल ने बहुत सुधार बहुत ही बढ़िया मूवमेंट बनाया था लेकिन नाकाम। तो खतरा बना हुआ था, ओढ़ने के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाते हुए ग्राउंड को गई है। और एक बार ये
टूर्नामेंट कमेटी की जो महिला मंगल दल है, जिसका कि बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हम थोड़ा सा उससे भी कुछ इसके बारे में 2-4 शब्द पूछ रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है टूर्नामेंट आपको? बहुत अच्छा। आगे बढ़ाते हुए अपने खिलाड़ी को आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? चंदा देवी जी। आपका अरविंद अपने साथी खिलाड़ी के लिए लक्ष्य बॉल आगे बढ़ाते हुए बॉल को आपका नाम क्या है? आपको प्रधान चाहिए कौन है? कुछ बोलो जी शब्द। देखो फिर से और एक बार राजू भाई आपका नाम क्या है? परवीन ने रामपुरी जी। आपको लक्ष्मण के लिए बॉल डाले लक्ष्मण आपको आगे बढ़ते हुए रामरी के आपका नाम दोबारा बोलो। खतरा हो सकता है दोबारा बोला जब पेन बॉल जाए। मेरा नाम सरस्वती देवी है। हाँ मेरा नाम सरस्वती देवी है। हमारे गाँव ग्राम जाम और हम मैच में बड़ा मस्त हुआ था। एंजॉय करना चाहा। बहुत इंजॉय करना था। अरे एक ग्राउंड में हमता ही नहीं मजा आनी थी। एक ग्राउंड नाम था हमारा सैन। हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? आपको बीरा देवी मैडम है। आपका नाम बबली देवी है। आपका नाम क्या बेटा? है आपका अमिता देवी। आप कुछ बोले थे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोग हमारे बीच में आया। हम तो बहुत खुशी है। आप लोग हमारी लेना चाहिए। धन्यवाद आप लोग जो आप जो बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टूर्नामेंट आप सहयोग हमारी शुभकामना थी अपना टूर्नामेंट की चल रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा सफल हुआ। हाँ। आपका नाम क्या है? सत्या देवी जी। आपका नाम? सुषमा देवी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात हो गई थी मेरी। हाँ बेटा आपका नाम? पूनम रावत जी। तो आप लोगों को टूर्नामेंट में मतलब क्या अनुभव रहा आपका? अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है ये? तो इसीलिए जो है सब जितना बाहर जो छी अपने काम काज छोड़ी की और ग्राउंड में ही छी और सास जो छी जो छी गौड़ भैंसा पानी पे लेके आची है। जो सास में देखिए अभी गांव गए छे मी ज्यादातर सास जो छी वो गांव की छाए है ना। हाँ दरवाजा बन गया, ताला बन गया चीज मतलब टूर्नामेंट में सब लोग इतना मस्त हुए चीज है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का है। और आप सब सही नवा साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चलते हैं वापस मैच में। तो इसके साथ ही आज मैं इस ब्लॉग को ही समाप्त कर रहा हूं और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं आपसे। आओ चलते हैं। थैंक यू।